कृषि विभाग द्वारा आज भागलपुर के कृषि भवन में रबी महाअभियान 2023 के तहत जिला स्तरीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा भागलपुर द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस कार्यक्रम में रबी फसल से संबंधित कई बिंदुओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर किसान फसल को अच्छे पैदावार करने के लिए और उससे अच्छी आमदनी के लिए कैसे क्या करे उस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कार्यक्रम के बाद सैकड़ों किसानों ने इस रबी महाअभियान 2023 में रबी फसल के बारे में प्रशिक्षण भी लिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, यह कृषि विभाग की ओर से अच्छी पहल है। इस पहल से रबी फसल में वृद्धि होगी और इससे किसान भी लाभान्वित होंगे और रबी फसल की ओर किसानों का रुझान भी बढ़ेगा। जिला स्तरीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के दर्जनों पदाधिकारी, कर्मी व सैकड़ों किसान मौजूद थे। रबी का सीजन स्टार्ट हो रहा है और आज से रबी महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें सारे कृषि विभाग के कर्मी, पदाधिकारी, किसानों को बुला करके जो नई तकनीक आई है जिससे रबी के सीजन में पैदावार अच्छी हो, किसान अच्छी तकनीक का उपयोग करें, फसल अपशिष्ट को खेत में ना जलाएं और जो कृषि विभाग की विभिन्न स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठा करके, चाहे वो अच्छी बीज हो, उर्वरकों का बेहतर प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से इस चीज़ को समझना कि जो उर्वरक जिस न्यूट्रिएंट की आपके मृदा में कमी हो, सॉइल में कमी हो, उसी तरह के उर्वरक का आप उपयोग करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज सदर अस्पताल में बन रहे तकरीबन 22 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से 105 बेड के मॉडर्न अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस मॉडर्न अस्पताल का कार्य 65% हो चुका है। अगले वर्ष 2024 के अगस्त तक इसे पूरा करना था, लेकिन अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार इस 2024 के फरवरी तक पूरा करना है, इसलिए काम में तेजी लाई गई है। अब इंजीनियर को हर सप्ताह कार्य का विवरण देना होगा और इसे फरवरी तक में पूरा करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस 105 बेड वाले मॉडर्न अस्पताल के बन जाने से शहरवासियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त कई विभाग के भवन बन रहे हैं, कुछ तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरे सदर अस्पताल के सभी विभागों के भवन का रंग रोगन भी कराया गया है और जर्जर वार्ड को भी ठीक किया गया है। मॉडल अस्पताल भागलपुर जिले में बन रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि MCH विंग ऑलरेडी हम लोगों का बन गया है, जो मैटरनिटी और चाइल्ड के लिए स्पेशलाइज्ड विंग है। उसमें भी बेड की संख्या कम पड़ रही थी, तो ये मॉडल अस्पताल 105 बेड का है सदर अस्पताल में। अब इसमें 65% काम हो चुका है, जैसा इंजीनियर्स बता रहे हैं। वैसे इसको समय पूरा करने का अगले साल अगस्त-सितंबर का समय है, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय का निर्देश हुआ है कि इसको फरवरी में बना करके इसका उद्घाटन हो जाए और संचालन प्रारंभ हो जाए। और उसी कड़ी में उन्होंने निर्देश भी दिया है यहाँ के अभियंताओं को, और हम लोगों ने आज आके देखा भी है। इनसे साप्ताहिक जो है वर्क प्लान हम लोगों ने मांगा है माइलस्टोन के साथ, कि हर एक सप्ताह कौन कौन सा काम कंप्लीट हो, जिससे कि फरवरी में इसकी शुरुआत हो सके। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत प्रवृत्ति कॉलेज स्थान के पास 2 युवक गोलू शर्मा और आदित्य शर्मा ने कपिलदेव मंडल के पुत्र प्रवीण कुमार को रोका और दोनों ने मिलकर लोहे के रोड से बुरी तरह मारते हुए उसे घायल कर दिया। इतना ही नहीं, गोलू शर्मा के पूरे परिवार ने मिलकर प्रवीण की जमकर पिटाई कर दी। प्रवीण स्कूल वाहन चालक है, वह बच्चों को उसके घर से छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दरमियान यह हादसा हुआ। वहीं प्रवीण ने बताया कि हम स्कूल वाहन लेकर जा रहे थे, तभी हमें गोलू शर्मा और आदित्य शर्मा ने रोका और मेरे से ब्राउन शुगर का 20,000 रुपया डिमांड करने लगा, लेकिन मैं कोई ब्राउन शुगर की बात नहीं जानता हूँ। पैसे नहीं देने पर मुझे सबों ने मिलकर बुरी तरह घायल कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर विश्वविद्यालय थाना पहुँचा, उसके बाद सदर अस्पताल अपने इलाज के लिए पहुँचा हूँ। बच्चा को छोड़ के आ रहे थे, उसी दौरान हम स्कूल से बच्चा लेके गए, छोड़ के आ रहे थे स्कूल बच्चा को घर पे वापसी, प्रवृत्ति काली स्थान के पास गाड़ी रोके। वो गोलू शर्मा और आदित्य शर्मा
कहाँ का रहने वाला? परबत्ती के रहने वाला। हाँ, क्या किया? और हम गाड़ी लेके जा रहे थे, डायरेक्ट गाड़ी रोक के कहते हमें स्माइक पीना पैसा दो, इसमें से हम नहीं दिए तो हमको डायरेक्ट कहता दोगे कि मारेंगे। बस हम भाई नीचे उतरे डायरेक्ट रड मार दिया सर पे रड मारा, नीचे उतरे। फिर उसके बाद निकल के हम भागने लगे, फिर रोका, बोलता पैसा देगा और पीने का पैसा देगा तभी यहाँ से जाएगा। भागलपुर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता बीती रात पंचतत्व में विलीन हो गए। कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे, उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। वरिष्ठ पत्रकार दीपक नौरंगी के पिता के देहांत के बाद उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। दर्जनों पत्रकार, समाज सेवी, नेता, प्रशासन के लोग उसके अंतिम दर्शन को पहुंचे। भागलपुर विधायक अजित शर्मा, शंभू दयाल खैतान, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार के अलावा दर्जनों समाज सेवी मौजूद थे। सबों ने श्रद्धांजलि बतौर उन्हें पुष्प अर्पित किए। नवरात्र के मौके पर 20 अक्टूबर को दी गार्डन जंगली जंक्शन की ओर से ग्रैंड डांडिया धमाका का आयोजन किया जा रहा है। इस डांडिया धमाका आयोजन में कार्यक्रम की संचालिका ने बताया कि यहां डांडिया के साथ साथ खेल, मनोरंजन की व्यवस्था तो रहेगी ही, खाने के भी कई तरह के लजीज व्यंजन उपलब्ध होंगे। 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ग्रैंड डांडिया धमाका कार्यक्रम 7 बजे शाम से प्रारंभ होगा। इसके टिकट कई जगहों पर उपलब्ध है। कार्यक्रम की संचालिका शहर वासियों से ज्यादा संख्या में इस डांडिया नाइट में आने का अनुरोध किया है। भी गार्डन जंगली जंक्शन 20 अक्टूबर को डांडिया नाइट्स का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें मैं आप सभी भागलपुर वासियों को सादर आमंत्रित करती हूँ। टिकट्स जंगली जंक्शन के काउंटर एवं सेंको गोल्ड्स शोरूम में भी उपलब्ध है। आप अपना कलेक्शन वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों के ढेर सारे खाने की सुविधाएं की गई है, फन एंड फूड की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम किए गए हैं और मैं आप सबको फिर से एक बार आमंत्रित करती हूँ। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के विधायक अजित शर्मा द्वारा आज वार्ड संख्या 34 अंतर्गत बिखनपुर टैंक लेन स्थित बड़ी मस्जिद के आगे शकील अंसारी के घर से लेकर मोहम्मद रिजवान के घर तक अपने निधि से नव निर्मित सड़क एवं नाला योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 34 के दर्जनों लोग मौजूद थे। वहीं विधायक शर्मा ने कहा कि जिस वार्ड में भी सड़क और नाले की जरूरत पड़ेगी, मैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। 34 नंबर वार्ड में सड़क और नाले का निर्माण के विधायक कोष से योजना से बनना था, वो बन गया है। उसी का मैंने उद्घाटन करने आया था। काम अच्छा हुआ है, मैंने देखा, और इसी तरह से मैं आग्रह करूंगा जितनी भी योजना मैं दूं, जहां जिस वार्ड में भी लोग अच्छे से काम करें, क्योंकि जहां भी जरूरत हो मुझे सूचना देने पर मैं वहां सड़क और नाले बनवाने का काम करता हूं।